हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 5 में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने यूनिट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर डिटेल से पढ़े। तो आपने देखा कि किस तरह हमने लेटर से एक जर्नी जो है वो स्टार्ट किया। लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सबको मिलाकर फिर लास्ट पे अल्टीमेटली हमारे पास आ गया एक सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। लफ्ज़ों का एक ग्रोह जो कंप्लीट सेंस देगा वही सेंटेंस होगा। अब ग्रामर ने क्या किया कि जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लफ्ज़ों का एक ग्रुप आपके पास आ गया जो कंप्लीट सेंस देता था, तो वो था सेंटेंस। ग्रामर ने क्या किया कि उस सेंटेंस को मज़ीद उसमें मौजूद जो वर्ड्स थे उनका एनालिसिस किया। उनका एनालिसिस करके उस सेंटेंस में चाहे 2 वर्ड्स थे, 20 थे या 100 वर्ड्स थे, जितने भी वर्ड्स उसमें मौजूद थे उन सारे वर्ड्स को जो है 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उनका नाम रखा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब सवाल ये है कि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने टॉपिक का टाइटल डिस्कस करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें 2 वर्ड्स हैं जी, पार्ट्स और स्पीच। व्हाट इज अ स्पीच? क्वेश्चन ये है, द आंसर इज वेरी सिंपल कि एक सेंटेंस ही स्पीच है। अब वो सेंटेंस चाहे लिखा गया है या बोला गया है, वही आपकी स्पीच है। सिर्फ सेंटेंस, यस, सेंटेंस मीन्स आपका बोला जाने वाला डायलॉग हो सकता है, जो आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, वो भी एक स्पीच है। ज़रूरी नहीं है कि स्पीच जो है वो कायद आज़म या इल्लामा इकबाल के टॉपिक पर ही आप करेंगे तो ही वो स्पीच होगी। नो, बल्कि स्पीच मीन्स कि आप बोलकर, लिखकर, एक दूसरे से कन्वर्सेट करके सेंटेंसेस में जो कम्युनिकेशन करते हैं वही आपकी स्पीच है। मतलब कि लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स स्पीच। तो जब हमारे पास आ गई एक स्पीच तो फिर हमें ज़रूरत पड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। हमने सेंटेंस का मज़ीद जो है वो डीपली एनालिसिस किया, उसका तजिया करके पार्ट्स ऑफ स्पीच बने। तो अब स्पीच के जो पार्ट्स हैं वो हैं जी 8। मतलब कि स्पीच में मौजूद जितने भी वर्ड्स हैं, ग्रामर ने उनको मैक्सिमम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स बाय देयर ग्रामेटिकल क्लास इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। के वर्ड्स की जो डिवीजन है, जो क्लासिफिकेशन है बाय देयर ग्रामेटिकल क्लास, कि उनकी जो ग्रामर के लिहाज से हमने तकसीम की हुई है, जो डिवीजन की हुई है, उस लिहाज से जो वर्ड्स की दर्जाबंदी है वही क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लासिफिकेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन, तरतीब। तो लफ्ज़ों की जो ग्रामर के लिहाज से तरतीब होगी वही क्या होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने। हम सब जानते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है। मतलब कि लफ्ज़ों को जो हमने तकसीम किया हुआ है अपनी स्पीचेस में, वो कितने हैं जी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उनके नेम्स क्या हैं, लेट्स सी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, आर्टिकल। अब कुछ लोग कहते हैं कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वो कहते हैं कि आर्टिकल्स जो हैं इंग्लिश ज़बान में उनको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऐड करें। अब फिर हमने इस बहस से बचने के लिए क्या किया कि ये देखिए, ग्रामर हाउस में हमने जो आर्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर दिया पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में से। क्या किया हमने, उनको एग्जॉस्ट में फिट कर दिया आर्टिकल्स को। तो बताने का मतलब ये है कि जब आप कंफ्यूज हो, आपसे कोई ये कहे कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 तो नहीं है,
आप कहेंगे ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो रवायती ग्रामर है, उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इसीलिए हमने भी अपने कोर्स में आर्टिकल्स को सेपरेटली बाद में जो है वो स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। अब उनका जो है एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। नाउन, नाउन मीन्स नाम, इसम, या इंग्लिश में जो आप कहते हैं नेम। उसके बाद है जी प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब वो वाले वर्ड्स होंगे जो किसी का नाम तो नहीं होंगे लेकिन नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद है जी वर्ब। वर्ब का मतलब एन एक्शन वर्ड, एक ऐसा लफ्ज़ जो मूवमेंट बताएगा। इसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स जो किसी के मीनिंग में इजाफा करता है, ये एक इजाफत होती है, इजाफी वर्ड्स जो मायने को बदलेंगे तो नहीं लेकिन पहले से मौजूद लफ्ज़ों के मीनिंग में इजाफा कर देंगे। उसके बाद है जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स इसमें सिफत जो किसी का मेरिट, खामी या खूबी, मेरिट और डीमेरिट को बयान करेंगे। इसी तरह प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो किसी चीज़ की सिमत या उसकी पोजीशन जो है, डायरेक्शन और पोजीशन, वो डिस्क्राइब करेंगे, वही क्या होंगे, प्रेपोजिशन। उसके बाद है जी कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ेंगे, रबत पैदा करेंगे। रबत पैदा करने वाले सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शंस। मैं उनकी एग्जांपल साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। इसके बाद है जी इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स की वो कैटेगरी जो सडन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस और हैप्पीनेस, जो गम या खुशी का अचानक इजहार करेंगे, वही वाले वर्ड्स क्या होंगे, इंटरजेक्शंस। तो आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ए, एन और दी। याद रखिए, उर्दू ज़बान में कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है। अरबिक में एक आर्टिकल है, अल कुरान जब आप कहते हैं, जबकि इंग्लिश ज़बान में ए, एन और दी या दा जिसे आप बोलते हैं। तो ये तीनों आर्टिकल जो हैं वो इंग्लिश ज़बान में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। हमने देखा देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनके हमने नाम जो है वो मैंने आपको सुनाए और साथ में जो है उनका ट्रांसलेशन उर्दू में बताई कि हम उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, हमें स्केच मिल जाए उसका। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो है वो याद रखना थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, मिक्सड अप भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो मिक्सड अप हो जाए, उनकी तरतीब चेंज हो जाए, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि एट द स्पॉट जब आपसे कोई ये पूछता है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप कहते हैं 8, तो क्या आप उनके नेम्स जो है उन्हें बता सकते हैं जी। तो इसका सलूशन ऑलरेडी मैंने वीडियो एक जो है वो अपलोड की थी, ट्रिक टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने की ट्रिक के नाम से। उसमें मैंने बता दिया था, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ, नाप और वापसी। तो ये 2 वर्ड्स आप याद रखेंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेंगे। तो नाप एंड वापसी की डिटेल जो है वो उसी वीडियो में मौजूद है, आप उसको इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक ओपन करके नाप एंड वापसी किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करना है, उसको याद कैसे रखना, आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अपने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो है नाउन जी। तो स्टूडेंट्स, स्पीच जो है उसके पार्ट्स बनाते हुए जो हमने 8 पार्ट्स बनाने हैं, सबसे पहला पार्ट, सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहली डिवीजन जो है वो है जी, हमने उस स्पीच में से वो वर्ड्स सेपरेट करने हैं जो कि क्या होंगे, नाउन, जो कि किसी चीज़ का नाम होंगे। इसीलिए नाउन का इंग्लिश में मतलब है नेम, उर्दू में मतलब नाम या इस्म। तो सबसे पहले हमने सीखना ये है कि किसी स्टेटमेंट में, सेंटेंस में या स्पीच में जो नेम्स हैं चीज़ों के, हम उनको सेपरेट कर सकें, उनकी कैटेगरी अलहदा कर सकें। तो चलिए फिर इस चीज़ को समझने के लिए कि नाउन क्या है, सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल,
आइडिया और सिटी इज कॉल्ड अ नाउन। किसी शख्स, जगह, जानवर, ख्याल का या शहर का नाम नाउन कहलाता है। जी तो स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, यकीनन आपने 4th या फिर 5 क्लास में इसको पढ़ा होगा। तो इसमें से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ वर्ड पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, सिटी। मतलब ये कि शख्स के, किसी शख्स का, इंसानों के जितने भी नेम्स हैं वो क्या होंगे, नाउन होंगे। प्लेस, जगहों के नाम नाउन होंगे। चीज़ों के नाम, चीज़ में अब कोई भी चीज़ आ जाती है, हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो नाउन है, चाहे वो चेयर है, डोर है, विंडो है, स्काई है, फ़ैन है, जो भी चीज़ आपको इर्द गिर्द नज़र आ रही है। इवन के आपने जो अपने हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है ये भी नाउन है। अगर आपने हैंड फ्री लगाई है तो वो भी नाउन है। दुनिया की हर वो चीज़ जिसका इंसान ने समझने या पहचान करने के लिए एक नाम रख दिया है वही क्या है जी, नाउन। दोबारा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया की हर वो चीज़ जिसका इंसान ने समझने या पहचान करने के लिए एक नाम रख दिया है वो नाउन है। जी बिल्कुल डेफिनेटली, जब इंसान इस दुनिया में आया उसने अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखी, तो फिर उसे उनका कोड वर्ड, उनका नाम रखने की ज़रूरत पड़ी ताकि वो याद रख सके कि ये क्या क्या इनके नेम्स हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स अब नाउन की मिसालें हम अपनी ज़िंदगी में से, फॉर एग्ज़ाम्पल कलम एक नाउन है, किताब एक नाउन है, अली, दरवाज़ा, हवा, पानी, दरिया, दरख्त कह सकते हैं, बिल्ली, शेर, मिट्टी, जंगल, घास वगैरह। तो स्टूडेंट्स आपने देखे कि ये डिफरेंट एग्जांपल्स थी नाउन की। स्टूडेंट्स यही नहीं बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है कि नज़र ना आने वाली चीज़ें भी, इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, आइडिया, किसी ख्याल का, कि चाहे किसी चीज़ का कोई वजूद ना ही हो फिर भी वो नाउन हो सकती है। मसलन अगर मैं कहता हूँ जी एंगर गुस्सा, पेन दर्द, ट्रुथ सच्चाई, तो आपने देखा एंगर, गुस्सा, पेन, दर्द, ट्रुथ, सच्चाई, इनका कोई वजूद नहीं है। मतलब कि आप इन्हें छू तो नहीं सकते, आप इनको देख भी नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ नज़र नहीं भी आती तो इंसान ने उसका भी एक कोड वर्ड रखा हुआ, एक नेम रखा हुआ, और वही ग्रामर की रूप से क्या होगा, नाउन होगा। लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का सच है। अब इसमें लाइफ और ट्रुथ दोनों जो हैं वो किसी शे का नाम है। ट्रुथ मतलब कि सच और लाइफ मतलब कि ज़िंदगी। अब ट्रुथ सच भी नज़र नहीं आता, लाइफ ज़िंदगी भी किसी शे का नाम तो है लेकिन वो नज़र नहीं आती। तो यहाँ से पता चला कि इवन किसी आइडिया का ही नेम क्यों ना हो वो भी नाउन ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से फिर हम क्या कह सकते हैं, तो चलिए, ये तो पहले थी आपको एक जनरल डेफिनेशन मैंने दी, आपको एक दुनिया की छोटी सी छोटी डेफिनेशन नाउन की। हम कह सकते हैं कि एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है उसे आप क्या कहेंगे, नाउन। तो इस डेफिनेशन को आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी डेफिनेशन है, एनी नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड अ नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड, ऐसा लफ्ज़ जो नाम के तौर पर यूज़ होगा उसे आप नाउन कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स सी एन एग्जांपल। इसमें देखते हैं कि क्या आप किसी स्पीच में से यानी कि किसी सेंटेंस में से सिर्फ नाउन जो हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो एग्जांपल है, आई हैव अ बुक इन माई बैग। इसे आप गौर से देखिए, आई हैव अ बुक इन माई बैग, मेरे बस्ते में एक किताब है। तो इसमें से कौन से वर्ड्स जो हैं आपको लगते हैं कि किसी चीज़ का नेम है? जी तो इसमें पहला वर्ड जो है वो है बुक, ये हमें लगता है कि किसी चीज़ का नेम है। इसके बाद बैग, बस्ता। तो हमने देखा कि इस सेंटेंस में दो वर्ड्स जो हैं बुक और बैग, ये किसी शे का नाम थे और नाउन के तौर पर यूज़ किए जा रहे हैं।
इसके बाद क्वेश्चन ये है कि बैग और बुक इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, तो जो बाकी वर्ड्स हैं वो क्या हैं? तो स्टूडेंट्स उनमें अभी खपने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में से स्पीच के जो ये स्पीच की जो 8 कैटेगरीज हैं उसमें से हमने अभी सिर्फ नाउन्स की प्रैक्टिस करनी है, बाकी वर्ड्स को हम टच नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था नाउन, आपने इसकी डेफिनेशन देखी, बड़ी सिंपल है और छोटी क्लासेस से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो एक्चुअल काम है नाउन पे करने वाला वो क्या है? वो है जी इसकी काइंड्स को याद रखना। आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाएं तो नाउन की जो काइंड्स हैं उसमें से लाजमन 2 या 3 जो हैं वो MCQs उन्होंने सेट किए होते हैं एग्ज़ाम में, देखने के लिए कि इधर आपका नॉलेज नाउन्स के से रिलेटेड कितना है। फॉर एग्जांपल कलेक्टिव नाउन हो गया, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या फिर जेरंड नाउन। तो ये 3 तो लाजमन वो पूछते हैं, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का NTS है, PPSC है, कहीं भी आप जा रहे हैं किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। बाय द वे काइंड्स ऑफ नाउन आर क्रूशली इंपॉर्टेंट, आपने इनको स्किप नहीं करना। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह कि देखें ना, पहले इंसान को ज़रूरत पड़ी लेटर की, हरफ की, फिर वो वर्ड्स मिले, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंस तक पहुंचा। सेंटेंस को फिर उसने ऑपरेट किया, उसको डीपली एनालिसिस किया, तो उसमें से हमें 8 किस्म की लफ्ज़ों की वैरायटी निकली, लफ्ज़ों की कैटेगरीज मिली। तो स्टूडेंट्स अब चूँकि उन्हीं 8 किस्म की कैटेगरीज में से हमने पहली कैटेगरी स्टार्ट की है, वो है जी नाउन। नाउन की डेफिनेशन हमने देखी। अब जिस तरह आपको जब मैं ये कहता हूँ कि फ्रूट, तो फ्रूट से आपके जहन में कोई एक स्पेसिफिक फ्रूट नहीं, बल्कि उससे मतलब कि डिफरेंट किस्म की वैरायटी है फ्रूट्स की। इसी तरह नाउन जो है, नाम जो है, इसकी भी एक वैरायटी है। इंसान ने जब अपने समझने के लिए चीज़ों के नेम जो है वो फिक्स कर लिए, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई ये आई है, नोज़ है, हेड है, फिंगर है, हैंड है, डोर है, इसी तरह फैन है, स्काई है, वॉल है, जितने भी वर्ड्स हैं भाई, तो उसने नाम्स जो हैं वो अपनी पहचान के लिए चीज़ों के नेम्स जो हैं वो रख लिए। लेकिन उसके बाद फिर उसने देखा कि नेम्स जो हैं वो तो बहुत सारे हैं, उसने फिर नेम्स को मज़ीद आगे, नेम्स की जो वैरायटी थी वो कंपाइल की। तो आज हम नेम्स की वैरायटी भी साथ ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेम्स जो हैं, मतलब कि नाउन जो है उसकी वैरायटी कितनी किस्म की है। आपके ख्याल में कितनी किस्म के नाउन होने चाहिए? 5, 6, 7, 8? अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की 10 वैरायटियाँ हैं। नाउन जो है वो 10 किस्म का होता है। नाम जो है वो कितनी किस्म के हैं? 10 किस्म के। सो लेट्स सी इन डिटेल जी। तो वैरायटी की जब बात की जाती है तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, जेरंड नाउन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 10 किस्म की वैरायटी ऑफ नाउन। नाउन की जो नाम है वो कितने किस्म के? 10 किस्म के। तो चलिए डिटेल से 1 बाय 1 जो है डिस्कस करते हैं।